रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एपिसोड 27। इसमें सेक्शन 22 से लेकर 30 तक कवर करेंगे। 22, 23, 24 मेन पढ़ने वाले हैं। 25 to 30 सपोर्टिव सेक्शन है। 22 के अंदर क्या आता है, पर्सनल लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर 2, 3, 4 जो हैं, इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। 2, 3, 4 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाले हैं। सेक्शन 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाले हैं। 22, 2, 3, 4 भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। ये सेक्शन बाद में आया है, इसके अंदर पहले से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन थे। इसके आने के बाद इसमें कुछ पार्ट्स आए और ये वहाँ पर वापस वैसे ही रहेंगे। तो हमारा फ्लो ऑफ स्टडी क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 यानी पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, फिर पढ़ेंगे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, फिर पढ़ेंगे 22(2), 22(3), फिर 22(4) में ये भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, उसके 22(1) पढ़ेंगे। उसके बाद में 25 to 30 पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले नॉर्मल जीएसटी स्कीम, यानी पिछले साल इस साल अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10, 20, 40 लाख है तो डिफरेंट स्टेट्स में तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कंपोजिशन स्कीम में 50, 75 और 150 लाख की लिमिट है। स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग। 50 वाला केस जो सिर्फ सर्विस के लिए, मिक्स सप्लाई के लिए। नॉर्मल स्टेट में बात करते हैं 10 लाख में कौन कौन से आते हैं हमारे। मनी मुझे दे देते, नाग ट्री से उठा के फेंकूंगा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और 20 लाख वाले कौन से हैं, अरुण सिख, हैसली मेघा, तेलंगाना के उत्तर में जाके चेरी लेकर आई। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, तेलंगाना, उत्तराखंड और पुडुचेरी। 40 लाख में कौन कौन से, ऑल अदर स्टेट्स। लेकिन इसके अंदर सर्विस है सिर्फ तो 20 लाख की है। गुड्स प्लस सर्विस है तो 20 लाख की लिमिट है। गुड्स पीटीआई है, पान मसाला, तंबाकू और आइसक्रीम तो 20 लाख की है। इसके अलावा बाकी के गुड्स के लिए 40 लाख की लिमिट है। यानी इस साल जब तक आप 40 लाख नहीं है तब तक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, यू आर नॉट लायबल। लेकिन लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में देखा जाए तो 75 लाख के अंदर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय और उत्तराखंड इसके अंदर आते हैं। 8 स्टेट आते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पर 4 स्टेट यहाँ थे, 6 यहाँ थे, लेकिन इसमें से 4 ही लिए हैं। इसके लिए टोटल 8 स्टेट हैं जो 75 लाख की लिमिट है। और 150 बाकी सभी स्टेट्स में 150 लाख यानी 1.5 करोड़ की लिमिट है। यानी 75 लाख पिछले साल अगर 75 लाख का टर्नओवर या से कम था तो आप ये स्कीम ले सकते हैं इन स्टेट्स के अंदर। अगर बाकी सभी स्टेट्स में पिछले साल 150 करोड़ की लिमिट थी, 150 लाख की लिमिट थी, तब आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ये छोटे मोटे वेंडर्स के लिए स्कीम होती है, तब आप ये स्कीम ले सकते हैं। और इस साल भी आपको इसी लिमिट के अंदर काम करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा होता है तो आपको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। इसके अलावा एक लिमिट है 50 लाख की, जो कि सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है और केवल सर्विस के लिए है या फिर मिक्स सप्लाई के लिए है। अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर मिक्स सप्लाई देते हैं तो आप 50 लाख की लिमिट के अंदर आ जाएंगे फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब देख लेते हैं कि अगर किसी एक पैन के अंदर क्या होता है, कई बार बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेस होती हैं। तो अगर एक भी ब्रांच स्पेशल कैटेगरी में आ गई तो उसका रजिस्ट्रेशन की लिमिट उस स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के बराबर हो जाएगी। मान लेते हैं कि हरियाणा और त्रिपुरा है। हरियाणा में 5 लाख का, त्रिपुरा में 7 लाख का है बिजनेस है उसका, टोटल 12 लाख का हो गया। अब हमने त्रिपुरा क्योंकि इसमें अंदर आ गया है तो त्रिपुरा में लिमिट कितनी है, 10 लाख। तो हमें देखना है 10 लाख से ऊपर है क्या, हाँ 12 लाख 10 लाख से ऊपर हो गया, इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों केसेस में देख लेते हैं। दोनों केसेस में लगभग सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इंटरेस्ट डिस्काउंट और लोन अंडर सेक्शन 11 का डिफरेंस है। देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे। एग्रीगेट टर्नओवर में इसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस आ जाएंगे, इंटरस्टेट सप्लाई आ जाएगा। एक्चुअली तीनों के तीनों आउटवर्ड सप्लाई हैं। इसके अलावा एग्जम्प्टेड सप्लाई आ जाएगी। एग्जम्प्टेड सप्लाई में क्या क्या आएगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जिसमें नॉन टैक्सेबल सप्लाई प्लस नील रेटेड सप्लाई प्लस होली एग्जम्प्टेड सप्लाई। अब ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन प्लस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, ये भी हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है क्योंकि उसके ऊपर वैट लगता है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर में इसको कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, इसको ऐड करना है हमें। इसके अलावा इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन लोन एंड डिपॉजिट भी इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन क्या इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर, इनवर्ड सप्लाई जितनी भी होगी चाहे आरसीएम है वो इंक्लूडेड नहीं है, टैक्सेस और सेस इंक्लूडेड नहीं है। अब देख लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर भी सारी की सारी आउटपुट सप्लाई आ जाएगी। इसके अंदर भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आ जाएंगे, इंटरस्टेट सप्लाई आ जाएगी सारी की सारी। इसके अलावा एग्जम्प्टेड सप्लाई जो है इसके अंदर आ जाएगी, अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन फॉर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, प्लस नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जम्प्टेड सप्लाई इसके अंदर ऐड हो जाएगी। लेकिन क्या नहीं आएगा, इनवर्ट सप्लाई चाहे आरसीएम में ही है सेम, लेकिन टैक्स और सेसेस वगैरह इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि आईटीसी मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन लोन एंड डिपॉजिट अंडर सेक्शन 11 इसमें इंक्लूड नहीं करना है इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम, जबकि ऐड करना है इन केस ऑफ नॉर्मल जीएसटी स्कीम के अंडर। अब देख लेते हैं जीएसटीएन के बारे में देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये 15 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इसमें फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं स्टेट कोड होते हैं, उसके बाद पैन नंबर होता है और उसके बाद हमारा एंटिटी नंबर होता है, उसके बाद कैपिटल लेटर जेड आता है और उसके बाद में लास्ट में चेकसम नंबर आता है। तो देख लो लास्ट में चेकसम नंबर है, फिर जेड है, फिर एंटिटी नंबर है, फिर पैन नंबर है और फिर स्टेट कोड है।
सेक्शन 23 पे चलते हैं, जो कि हमारा पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन से पर्सन जो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए? पर्सन हु आर सप्लाइंग एग्जम्प्टेड गुड्स, 100% एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, वो नॉट लायबल है। एग्रीकल्चरिस्ट जो है दे आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर GST। 100% RCM वाले मतलब जो लोग सप्लाई कर रहे हैं RCM, मतलब इसको खुद को सप्लाई नहीं है ना, ये सेलर, और दूसरा पर्सन जो है वो उसको पे करना है। तो ये जो पर्सन सेलर हैं वो तो RCM वाले, उनको नहीं करना कुछ भी टैक्स पे, दे आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन आल्सो। उसके आगे है सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं अगर आप लेस देन 40 लाख तो भी आपको ज़रूरत नहीं रजिस्ट्रेशन की। इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं सर्विस की, अगर वो भी 20 लाख तक की, तो आपको ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। इंटरस्टेट सप्लाई देखो यहाँ पर ध्यान दो, इंटरस्टेट सप्लाई आप करते हैं गुड्स की, चाहे कुछ भी हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरस्टेट सप्लाई सर्विस की, वो भी 20 लाख तक की, तो आपको ज़रूरत नहीं है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई करते हैं तब भी आपको ज़रूरत नहीं, 20 लाख की करते हैं हैंडीक्राफ्ट सप्लाई, तब भी ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन की। और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वैसे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ज़रूरत है, लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट गुड की सप्लाई करते हैं 20 लाख तक की, तब भी उसको दे आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देख लेते हैं सेक्शन 24 पर्सन विच आर मैंडेटरी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि ज़बरदस्ती उनको करनी ही पड़ेगी। ऐसे पर्सन जो कि इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, देखो यहाँ पर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं इसलिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, इंटरस्टेट कर रहे हैं, लेकिन इंटरस्टेट सभी सर्विस की कर रहे होते हैं 20 लाख के, तब भी उसको दे आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन अगर वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा था 20 लाख तक की, तब उसको ही वॉज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आगे देख लेते हैं पर्सन जो RC में टैक्सेबल हैं, यानी ये हमारे बायर हैं जो कि RCM के थ्रू उनको टैक्स पे करना है, क्योंकि बायर हैं तो उनको तो पे करना ही करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे RCM वाले ये सप्लायर थे, तो इसको रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं था, लेकिन इनको तो करना ही पड़ेगा। ECU जो 95 में आते हैं TCS वाले, उनको मैंडेटरी करना है। जो ECU में सप्लाई करते हैं उनको मैंडेटरी करना है। TDS डिडक्टर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह होगा, उनको मैंडेटरली रजिस्ट्रेशन करवाना है। NR टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी मैंडेटरली कराना पड़ेगा। एजेंट्स को भी मैंडेटरली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी मैंडेटरली करवाना पड़ेगा। OIDAR ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, इनको भी मैंडेटरली करवाना पड़ेगा। और अदर नोटिफाइड गवर्नमेंट कभी भी नोटिफाई करते हैं उनको भी करवाना पड़ेगा। अब सेक्शन 22 देखते हैं लास्ट में, जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 10, 20, 40 लाख वाले केस हमने देखे स्टार्टिंग में, या फिर उनको करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन वाले केस, माइग्रेशन असेसी जो होते हैं उनको करवाना पड़ेगा। माइग्रेशन मतलब पहले पुरानी स्कीम में थे, अब नई स्कीम में आना है, GST वाली स्कीम में आना है, पहले सेल्स टैक्स वगैरह में थे, उनको माइग्रेशन करना, उनको मैंडेटरली करवाना पड़ेगा। वो तो केस ख़त्म भी हो लगभग हमारे। और इन केस ऑफ सक्सेशन, जैसे एमलगमेशन हो गया है, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, तो जो भी एमलगमेटेड, डीमर्ज्ड या मर्ज्ड कंपनी वगैरह होगी, इनको मैंडेटरली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, मैंडेटरली उनको करवाना पड़ेगा। सेक्शन 25 to 30 को ऐसे हम एक बार समझ लेते हैं। ये देखो, अगर एक आदमी, ये एक टाइम फ्रेम है हमारा